वेलकम बैक दोस्तों। अरे हमारे चैनल की ग्रोथ के लिए मैंने एक लड़की को हमारे चैनल में ज्वाइन किया। मैंने सोचा था कि मैं इंडियन मूवीज करूंगा, वो लड़की हॉलीवुड मूवीज करेगी, लेकिन आपको पसंद नहीं आया। क्या करे अब, जैसा आप कहे। आपने मुझे इतना मिस किया, इतना प्यार दिया, थैंक यू वेरी मच। देखिए काफी दिनों से मैंने वीडियो नहीं डाली बिकॉज ऑफ कॉपीराइट स्ट्राइक, जिसकी वजह से मेरे चैनल की रेटिंग बहुत ही डाउन चली गई है। बस वीडियो डालना मेरा काम है, उसे उठाना आपका काम है, मतलब मेरे चैनल को उठाना आपका काम है। सो हर एक वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करना। खैर आज की मूवी का नाम है इब्लिस और एक मलयालम लैंग्वेज मूवी है जो 2018 में रिलीज हुई। उसी तरह एक फैंटेसी एडवेंचर मूवी है। अब मूवी के बारे में बात करें तो मूवी फेरी टेल से कुछ कम नहीं है। बस आप अपने कान में ईयरफोन्स लगा के इस कहानी को सुनते रहिए, आपको जरूर अपनी दादी माँ की याद आएगी। जिस तरह से हमारे बचपन में हमारी दादी माँ कहानियाँ सुनाती थी कि एक गांव में एक राजा था, उसके 7 गर्लफ्रेंड थे, 7 बच्चे थे। वो 7 बच्चे दरिया में मछली पकड़ने के लिए गए, सारे मर गए। मतलब कहने का मतलब ये है कि वो फीलिंग आएगी इस मूवी की कहानी को सुनते हुए। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट के लेट्स स्टार्ट। और इससे पहले लुटा दो प्यार फॉलो इंस्टाग्राम। मूवी की शुरुआत में ही वैशाखन नाम का एक छोटा बच्चा अपने दादाजी के साथ कहीं पर जा रहा होता है। उस वक्त वैशाखन का दादा बेचारा रो रहा होता है। वैशाखन अपने दादाजी से पूछने लगता है, क्यों दादाजी आप रो रहे हो? जब कभी भी हमारे गांव में किसी की मौत होती है तो कोई भी नहीं रोता, आप क्यों रो रहे हो? और वैसे भी जो लोग मर जाते हैं उनका क्या होगा दादाजी? इसका सवाल सुनने के बाद वैशाखन का दादा श्रीधरन वैशाखन से ये कहने लगता है, जो लोग मर चुके हैं उनके साथ क्या होगा वो मुझे भी नहीं पता। हाँ मैंने कुछ लोगों से कहते हुए सुना कि मरने के बाद कुछ लोग स्वर्ग या नरक में जाते हैं, और बेटा कुछ लोग ये भी कहते हैं कि मरने के बाद बिल्ली कुत्ता बन जाते हैं, और पता नहीं हो सकता है मरने वाले हमारे आसपास ही घूम रहे हो। किसे क्या पता बेटा मरने के बाद क्या होगा। खैर जिस गांव में वैशाखन रहता है उस गांव की एक जबरदस्त कहानी होती है। कई 100 साल पहले 2 चोर कुछ खजाने को चुरा लेते हैं और वो दोनों चोर उस खजाने को लेकर किसी आइलैंड पे आते हैं। तभी एक बिजली की वजह से एक चोर की मौत हो जाती है। बेचारा दूसरा चोर गम के मारे रोते हुए वो भी मर जाता है। इन दोनों चोरों की बात वहाँ के गांव वालों को पता चलती है और गांव वाले ये समझने लगते हैं कि हमारे गांव में कुछ बुरी आत्माएं घूम रही है। और उसी तरह उस दिन से लेते हुए उस गांव में ज्यादातर लोग मरने लगते हैं, वो भी अजीबोगरीब तरीके से। मतलब किसी बंदे के ऊपर नारियल गिर गया वो मर गया, कोई बंदा जाता था गड्ढे में गिर गया वो भी मर गया। यही बात उस गांव के राजा को पता चलती है। सो इस चीज को रोकने के लिए वो राजा डिफरेंट रिलीजन के बड़े लोगों को बुलाता है यज्ञ पूजा पाठ करने के लिए। लेकिन इत्तेफाक से वो रिलीजन के बड़े लोग भी मर जाते हैं। बेचारे राजा को कुछ भी समझ में नहीं आता, करे तो क्या करे। गांव के बारे में सोचते हुए राजा सो जाता है। तभी उस राजा के ख्वाब में इसके बुजुर्ग आकर इससे कहने लगते हैं, मौत को कोई भी रोक नहीं सकता, उसके बारे में सोचना बंद करो और दुखी मत हो। जितने दिन जी सकते हो उतने दिन खुशी से जियो। अपनी नींद खुलने के बाद राजा अपनी प्रजा के सामने आता है और अपनी प्रजा से ये कहने लगता है कि जितने दिन तुम लोग जी सकते हो खुशी से जियो। अगर हमारे गांव में किसी की मौत भी हो जाए तब भी तुम लोग मत रोना, हमेशा खुश रहना। इसी स्पीच के दौरान उस राजा की भी मौत हो जाती है। राजा के मरने के बाद वो गांव वाले राजा की लाश को हंसते हुए कब्रिस्तान ले जाते हैं और हंसते हंसते ही राजा की लाश को दफना देते हैं। और उसी तरह वो आइलैंड वाले राजा की एक मूर्ति भी बनाते हैं। जब से लेते हुए आज तक उस गांव में अगर कोई बंदा मरता है तो वो गांव वाले नहीं रोते। खैर सीन फिर से प्रेजेंट डे पर शिफ्ट होता है, जहां पर फिलहाल इस गांव में एक बूढ़े आदमी की मौत हो जाती है और इसी गांव में सुकुमारन नाम का एक फोटोग्राफर होता है जो मरे हुए लोगों की फोटो खींचता है उन पर माला चढ़ाने के लिए। उसी तरह उस गांव में जो कोई भी मरता है वैशाखन उनके घर जाकर माइक सेट लगाकर गाने प्ले करते रहता है। वही वैशाखन का काम होता है। अब इस गांव में पता नहीं कौन कब कैसे मर जाए, जिसकी वजह से वैशाखन का बिजनेस बहुत जबरदस्त चलते रहता है। हमेशा वैशाखन बिजी ही रहता है। कभी इस घर में माइक सेट लगाया, कभी दूसरे घर में माइक सेट लगाया। और एक्चुअली आज बीवी का बड़ा बेटा अबू बकर की मौत हो गई है। मतलब पहले के सीन में जो बूढ़ा आदमी दिखाया गया था वही अबू बकर है। सो वैशाखन बीवी के घर जाकर माइक सेट लगाने लगता है। माइक सेट लगाते हुए वैशाखन अपने बचपन के बारे में याद करने लगता है। इस तरह से सीन फिर से फ्लैशबैक में जाने लगता है। वैशाखन का दादा जिसका नाम होता है श्रीधरन, जैसा मैंने पहले कहा था, वो हमेशा कहीं न कहीं ट्रिप पे जाते रहता है। सिर्फ साल में ये क्या 2 बार अपने घर आता है। वैशाखन का फादर उसी आइलैंड में रहकर एक छोटी सी स्कूल चलाते रहता है। और यहाँ पर बात यह है कि वैशाखन के फादर को बात करना नहीं आता, शायद ये गूंगा है। ये बच्चों को अ आ इ ई उ ऊ पढ़ाने के बजाय अ पढ़ाने लगता है। जब वैशाखन बचपन से उसी तरह से पढ़ने लगता है वैशाखन का फादर वैशाखन को मारने पीटने लगता है।
खैर वैशाखन का एक चड्डी वाला दोस्त होता है जिसका नाम होता है मुस्तफा, जो उसी स्कूल में पढ़ता है। अब वैशाखन के फादर ने वैशाखन को मारा, जिसकी वजह से मुस्तफा को बहुत गुस्सा आता है। वैशाखन और मुस्तफा ये दोनों रास्ते पर एक जाल बिछाते हैं। जब वैशाखन का फादर उस रास्ते से गुजर रहा होता है, वैशाखन का फादर उस जाल में फंस जाता है। इसका पैर एक गड्ढे में फंस जाता है। खैर उसी गांव में साधु टाइप कोमन नाम का एक बंदा रहता है, और कोमन की ये स्पेशलिटी है कि ये अंतर्यामी है। कोमन को थोड़ी देर पहले ऑलरेडी पता चल जाता है कि आज कौन सा बंदा किस तरह से मरने वाला है। वो बंदा मरने के बाद कोमन गांव में ढिंडोरा पीटने लगता है। खैर एक दिन कोमन गांव में ये आवाज लगाते हुए जाता है कि मुस्तफा पेड़ से नीचे गिर गया, उसकी मौत हो गई है। ये खबर सुनने के बाद बेचारे वैशाखन को बहुत बड़ा झटका लगता है। एज यूजुअल की तरह गांव के कुछ लोग मुस्तफा के घर जाते हैं, कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह पीते हैं। मतलब जिस घर में मौत होती है वहाँ पर मातम का माहौल नहीं होता। उस गांव वाले किसी की मौत को कैजुअल से लेते हैं। बेचारा वैशाखन भी मुस्तफा के घर जाकर कोल्ड ड्रिंक वगैरह पीकर मुस्तफा को भूल जाता है। खैर उसी वक्त वैशाखन का दादा श्रीधरन अपने कार में अपने गांव वापस आता है। श्रीधरन वैशाखन से पूछने लगता है कि तुम्हारे चड्डी वाले फ्रेंड की मौत हो गई है, क्या तुम दुखी नहीं हो? पता नहीं इस गांव के लोग कब बदलेंगे। इस आइलैंड से बाहर जाकर इन लोगों को बाहर की दुनिया देखना चाहिए, शायद तब तो बदलाव आएगा इन लोगों में। और यहाँ पर मैं आपको ये बात बता दूं कि वैशाखन को रोना क्या है इसे बिल्कुल भी नहीं पता होता। खैर श्रीधरन वैशाखन को और कुछ छोटे बच्चों को अपनी गाड़ी में घुमाते रहता है। इन्हीं बच्चों में से वैशाखन की एक बेस्ट फ्रेंड होती है जिसका नाम होता है फिदा। वैशाखन बचपन से ही फिदा से बहुत प्यार करते रहता है, उसी के साथ वो पला बड़ा हुआ। श्रीधरन को अच्छी तरह से पता होता है कि वैशाखन फिदा से बहुत प्यार करता है। फिदा के फैमिली मेंबर्स मिठाई बेचने वाले होते हैं। हर रोज फिदा एक नई मिठाई वैशाखन को देती रहती है। जब श्रीधरन फिदा के घर जाकर वापस आ रहा होता है, श्रीधरन वैशाखन से कहने लगता है, तुम एक हिंदू हो और वो लड़की एक मुसलमान लड़की से तुम कैसे प्यार कर सकते हो? इस आइलैंड में रहकर तुम लोगों को रिलीजन का भेदभाव नहीं पता है। हमारे आइलैंड से बाहर निकल कर देखो, बाहर लोग रिलीजन के लिए एक दूसरे की जान ले लेते हैं। इस तरह से श्रीधरन वैशाखन को डांटने लगता है। इसी दरमियान में ये दोनों जब्बार के घर से गुजरने लगते हैं और उस वक्त जब्बार कुछ अजीब सी हरकतें करने लगता है। ये देखने के बाद श्रीधरन वैशाखन से पूछने लगता है कि ये जब्बार को क्या हुआ। वैशाखन अपने दादाजी से कहने लगता है, जब आप गांव में नहीं थे इस गांव में एक अजीब सी घटना हुई। इस तरह से सीन फिर से फ्लैशबैक में जाने लगता है। एक दिन जब्बार अपने चाय की दुकान पर काम कर रहा था और पता नहीं जब्बार को अचानक से क्या हो जाता है, वो नदी में जाके नदी में कूद जाता है। गांव वाले फौरन जब्बार को उस पानी से बाहर लाते हैं। बहुत देर बेहोश होने के बाद जब्बार होश में आता है। होश में आने के बाद जब्बार गांव वालों से कहने लगता है कि मेरे अंदर जिन प्रवेश किया है, मैं मरे हुए लोगों से बात कर सकता हूँ। और उसी तरह जब्बार हर काम दो बार करने लगता है। मतलब 2 बार खाना, 2 बार चाय पीना, 2 बार स्नान करना। अगर लोग पूछे कि ये ऐसा क्यों कर रहा है, जब्बार लोगों से कहने लगता है, पहली बार मैं अपने लिए करता हूँ और दूसरी बार मेरे अंदर जो जिन है उसके लिए करता हूँ। उस दिन से लेते हुए गांव वाले जब्बार के हाथ से ताबीज बनवाने लगते हैं। यह सुनने के बाद श्रीधरन वैशाखन से कहने लगता है कि जब्बार तुम लोगों को बेवकूफ बना रहा है। लेकिन फिर भी वैशाखन श्रीधरन को जब्बार के पास ले जाता है। यहाँ आने के बाद श्रीधरन फिदा और वैशाखन की बात करने लगता है। जब्बार वैशाखन को एक ताबीज देकर इन दोनों से कहने लगता है कि तुम इस ताबीज को फिदा के रूम में बांध दो और फिदा तुमसे प्यार करने लगेगी। उसी रात श्रीधरन और वैशाखन ये दोनों फिदा के घर जाते हैं उस ताबीज को लेकर। वैशाखन फिदा के घर के ऊपर से फिदा के घर में एंटर होता है फिदा के रूम में ताबीज बांधने के लिए। लेकिन इत्तेफाक से फिदा वैशाखन को देख लेती है। वैशाखन फिदा से झूठ बोलने लगता है कि इस ताबीज से तुम्हारे घर में बरकत होगी। तो फिदा उस ताबीज को अपने रूम में बांधने के लिए कहती है। इस तरह से हर रात वैशाखन चोरी छुपके फिदा के घर में जाता है उस फिदा से मिलने के लिए, और फिदा वैशाखन की मनपसंद की मिठाइयाँ देने लगती है। और ऑफ कोर्स वैशाखन की हेल्प श्रीधरन करते रहता है फिदा और वैशाखन को मिलवाने के लिए। हर एक दिन श्रीधरन का बर्थडे होता है। श्रीधरन अपने हाथों से खीर बनाकर उस खीर को और एक लेटर को वैशाखन को देता है और उस लेटर को फिदा को देने के लिए कहता है। तो वैशाखन उसी तरह से उस खीर को फिदा के घर ले जाता है। और जब वैशाखन उस खीर को फिदा को देने ही वाला होता है, तभी फिदा के घर के बाहर कोमन ये आवाज लगाते हुए गुजरने लगता है कि कार एक्सीडेंट की वजह से श्रीधरन की मौत हो गई है। ये खबर सुनने के बाद वैशाखन को बहुत बड़ा झटका लगता है। उसके बाद वैशाखन अपने दादाजी का लेटर ओपन करके उस लेटर को पढ़ने लगता है और उस लेटर में ये लिखा हुआ रहता है, वैशाखा, मैं एक और ट्रिप के लिए जा रहा हूँ और ये ट्रिप वापस आने वाली ट्रिप नहीं है। मैं बस यही दुआ करता हूँ कि तुम भी बूढ़े होने तक जिंदा रहो। तुम्हारी भी इस गाँव वालों की तरह अचानक से मौत ना हो। मैं भी इस गाँव वालों की तरह अचानक मौत नहीं चाहता। मेरी मौत को मैंने ही चूज किया है।
इस तरह से श्रीधरन लेटर लिख के अपनी गाड़ी के साथ साथ खाई में गिर के मर जाता है। श्रीधरन के मरने की वजह से बेचारा वैशाखन टूट के बिखर जाता है, अपना खाना पानी छोड़ देता है। जब कभी भी वैशाखन के पास इसका खाना आता, वैशाखन अपने खाने को ले जाकर अपने कुत्ते को खिला देता है और एक दिन वैशाखन का कुत्ता भी मर जाता है। दोस्तों यहाँ पर मैं आपको ये बात बता दूं कि कभी भी जिंदगी में इस आइलैंड पर बिल्कुल भी मत जाना। इंसानों की तो दूर की बात, यहाँ पर जानवर भी मर जाते हैं, हद है यार। खैर जब से श्रीधरन मर जाता है वैशाखन बहुत बार चीखते रहता है। एक दिन वैशाखन सुकुमार को अपने पास बुलाकर अपने जीते जी अपनी एक फोटो खिंचवा लेता है, क्योंकि गांव में सारे लोग मरने के बाद फोटो खिंचवाते हैं। उसके बाद बेचारा वैशाखन अकेलेपन की वजह से शराब भी पीने लगता है, क्योंकि इसकी जिंदगी में दो अहम लोग गुजर चुके हैं, श्रीधरन और इसका कुत्ता। और थोड़े दिनों बाद फिदा अपने आगे की पढ़ाई करने के लिए अपने आइलैंड से बाहर जाती है, जिसकी वजह से वैशाखन टोटली अकेला हो जाता है। उसके बाद वैशाखन गांव में माइक सेट रखने का काम शुरू करता है, मतलब ये चुपचाप ना बैठते हुए एक काम को शुरू करता है। इस तरह से वैशाखन का बिजनेस अच्छा खासा चलने लगता है। उसके बाद सीन फिर से प्रेजेंट डे पर शिफ्ट होता है, जहाँ पर वैशाखन बीवी के घर में माइक सेट लगाते रहता है। और यहाँ पर मैं आपको ये बात बता दूं कि बीवी फिदा की नानी या दादी होती है। वैशाखन को अच्छी तरह से पता होता है फिदा के घर में एक बंदे की मौत हुई है, फिदा जरूर अपने गांव वापस आएगी, जिसकी वजह से वैशाखन बहुत खुश नजर आता है। देखते ही देखते फिदा वापस अपने गाँव आती है, अपने घर आती है। फिदा के घर में सारे लोग नॉर्मली बिहेव करते रहते हैं, मतलब फिदा की फैमिली से कोई भी बंदा या बंदी रोती नहीं। लेकिन फिदा बाहर की दुनिया देख चुकी होती है, जिसकी वजह से बेचारी फिदा रोने लगती है। खैर जब वैशाखन फिदा से मिलने के लिए जा रहा होता है, तभी इसका माइक सेट खराब हो जाता है। उसे ठीक करने के लिए वैशाखन दोबारा पेड़ के ऊपर चढ़ता है, लेकिन तभी वैशाखन का पैर फिसल के नीचे गिर के उसकी मौत हो जाती है, मतलब वैशाखन भी मर जाता है। नॉर्मल ही की तरह वैशाखन के घर वाले गाँव वाले वैशाखन का अंतिम संस्कार करने लगते हैं, और उस वक्त वैशाखन की आत्मा वहीं पर होती है, अपना अंतिम संस्कार देख रही होती है। तभी थोड़ी देर बाद फिदा वैशाखन के घर आती है। वैशाखन की लाश देखकर बहुत दुखी होने लगती है, इसकी आंखों में से आंसू भी गिरने लगते हैं। जब गांव वाले वैशाखन की लाश को कब्रिस्तान ले जाने लगते हैं, वैशाखन की आत्मा भी पीछे पीछे जाने लगती है। तभी वैशाखन की आत्मा के पास इसका मरा हुआ कुत्ता आता है, और उसी तरह श्रीधरन वैशाखन को बुलाते हुए वैशाखन के पास आता है। श्रीधरन हंसते हुए वैशाखन से कहने लगता है, वैशाखा तुमने बचपन में पूछा था ना कि मरे हुए लोग कहाँ पर जाते हैं। मरे हुए सारे लोग और कहीं पर नहीं, हमारे दरमियान में ही है, लेकिन इंसान आत्माओं को नहीं देख सकते। ऐसा कहते हुए श्रीधरन वैशाखन को एक जगह ले जाता है, जहाँ पर बहुत सारी आत्माएं घूमती रहती है, और वो भी इंसानों के बीच। श्रीधरन वैशाखन से कहने लगता है, अब तुम भी यहाँ पर आ गए हो ना, हम दोनों मिलकर ट्रिप पर चलेंगे। वैसे भी तुम जो सोच रहे हो वैसा बिल्कुल भी नहीं है। फिदा तुमसे प्यार नहीं करती, तुम्हारे मरने पर वो रोई नहीं। शायद उसकी आंखों में धूल पड़ी होगी, जिसकी वजह से उसकी आंखों से आंसू निकले होंगे। इस गांव में कोई भी किसी के लिए भी नहीं रोता। बेचारा वैशाखन दुखी होते हुए अपने दादा से कहने लगता है कि मुझे इतना जल्दी मरना नहीं है। श्रीधरन कहने लगता है, तुमने ये कहावत तो सुनी होगी कि ऊपर वाला अच्छे लोगों को जल्दी उठा लेता है, और ऊपर वाला ऐसे करने में एक वजह है। मुझे देखो, मैं बूढ़ा होके मर गया और मेरी आत्मा भी बूढ़ी है। तुमको देखो, तुम जवानी में मर गए। इस तरह से जब इन दोनों में बात हो रही होती है, तभी एक बच्चा इन दोनों के पास आता है, और ये बच्चा और कोई नहीं वैशाखन का चड्डी वाला दोस्त मुस्तफा होता है। वैशाखन और मुस्तफा ये दोनों एक दूसरे को हाय हेलो बोलते हैं। उसी रात उस गांव की सारी आत्माएं दारू की दुकान पर बैठकर गपशप करने लगते हैं इंसानों के बीच। दारू की दुकान बंद करने के बाद भी वो आत्माएं वहीं पर रहती है। थोड़ी देर बाद सुकुमारन और उसका दोस्त इस दारू की दुकान में एंटर होते हैं दारू चुराने के लिए। वहाँ की आत्माएं जब एक दूसरे से बात कर रही होती है, उन आत्माओं की आवाजें सुकुमारन को लाइट से सुनाई देती रहती है। सुकुमारन अपने दोस्त से कहने लगता है कि यहाँ पर कोई है, मुझे किसी की बात करने की आवाज आ रही है। यह देखने के बाद वैशाखन अपने दादा से पूछने लगता है, दादाजी क्या इंसान हमारी बातें सुन सकता है? श्रीधरन वैशाखन से कहने लगता है, नहीं, नॉर्मल से हमारी बातें इंसान नहीं सुन सकते। सुकुमारन और उसका दोस्त हर रोज यहाँ पर आकर शराब चुरा के ले जाते हैं, और उसी तरह हर रात हम इन दोनों को देखते ही रहते हैं। अब सुकुमारन चोरी करने के इरादे से आया, इसीलिए इसके मन में थोड़ा डर है। जब इंसान डरा हुआ रहता है तभी इंसान हमारी बातें सुन सकता है, और जब इंसान और ज्यादा डरा हुआ रहता है, कुछ सेकंड के लिए वो इंसान हमें देख भी सकता है। खैर उसके बाद वहाँ की सारी आत्माएं कलरफुल ड्रेस पहनकर उस दारू की दुकान से बाहर आते हैं। जब वैशाखन, श्रीधरन, मुस्तफा और इनका कुत्ता गाँव में जा रहे होते हैं, तो इनके सामने एक बूढ़ी औरत आती है। वो बूढ़ी औरत वैशाखन को देखकर हाय हल्लो बोलने लगती है। वैशाखन शौक में रहकर श्रीधरन से पूछने लगता है, अरे दादाजी, वो औरत तो जिंदी है, वो हमें कैसे देख सकती है?
श्रीधरन वैशाखन से कहने लगता है, हम सिर्फ उन्हीं लोगों को दिख सकते हैं जिनका जीने का कोई इरादा नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल इस बूढ़ी औरत को ही देख लो, इसके पास खोने के लिए कुछ भी नहीं है, जीने की वजह नहीं है, और ऊपर से ये औरत कुछ दिनों बाद मरने वाली है। सिर्फ ऐसे लोगों को ही हम दिख सकते हैं, उनसे बात कर सकते हैं। उसके बाद ये तीनों लोग फिदा के घर के पास जाते हैं क्योंकि वैशाखन को फिदा को देखना होता है। यहाँ आने के बाद वैशाखन बिना सोचे समझे उस दरवाजे के थ्रू अंदर घुसने की कोशिश करता है, लेकिन वो घुस नहीं पाता। ये देखकर श्रीधरन वैशाखन से कहने लगता है, अरे बेटा, जैसा मूवीज में दिखाते हैं कि कभी आत्माएं दरवाजे से घुस जाती है, कभी किसी दीवार से घुस जाती है, ऐसा नहीं होता। अगर कोई बंदा दरवाजा ओपन करे तभी हम उस घर के अंदर एंटर हो सकते हैं। तभी उसी वक्त फिदा की फैमिली का एक मेंबर दरवाजा ओपन करता है बाहर देखने के लिए। मौका देखकर ये तीनों लोग फिदा के घर में घुस जाते हैं। वैशाखन फिदा के कमरे में जाता है। जब ये तीनों लोग फिदा के कमरे में आते हैं, फिदा चीखने लगती है। उसी तरह यहाँ आने के बाद वैशाखन को ये बात पता चलती है कि फिदा वैशाखन को मिस कर रही है। बेचारी फिदा वैशाखन को सोचकर रो रही होती है। ये देखकर वैशाखन बहुत खुश होता है क्योंकि फिदा वैशाखन को मिस कर रही होती है, उससे प्यार करती है। उस दिन से वैशाखन हमेशा फिदा के पीछे ही घूमते रहता है। मरने के बाद भी फिदा से बहुत प्यार करते रहता है। एक दिन फिदा के माँ बाप जब्बार को अपने घर बुलाते हैं क्योंकि जब से फिदा घर आई है वो हमेशा चीखती रहती है। फिदा का इलाज कराने के लिए जब्बार को बुलाते हैं। जब्बार फिदा को देखकर फिदा के माँ बाप से कहने लगता है कि फिदा के पीछे एक आत्मा पड़ी है और वो आत्मा मुझे देखकर भाग गई। ऐसा कहते हुए जब्बार फिदा को एक तावीज बांधता है। तो ऑफकोर्स वहीं पर श्रीधरन भी होता है। श्रीधरन वैशाखन से कहने लगता है कि जब्बार एक धोखेबाज है। जब्बार की बॉडी में कोई भी जिन नहीं है, वो आत्माओं को देख नहीं सकता। वैशाखन अपने दादा से कहने लगता है, इसके ऊपर भरोसा करके मैंने इससे काफी सारी तावीजें खरीदी। श्रीधरन वैशाखन से कहने लगता है, तुमने तो सिर्फ तावीजें ही खरीदी, मैंने तो इसके भरोसे पर अपनी जान गंवा दी। ऐसा कहते हुए श्रीधरन अपना फ्लैशबैक वैशाखन को सुनाने लगता है। एक दिन श्रीधरन जब्बार के पास जाकर उससे कहने लगता है कि मुझे इन गाँव वालों की तरह सडन मौत नहीं चाहिए। क्या तुम मुझे ये बता सकते हो कि मेरी मौत कब होने वाली है? इसका सवाल सुनने के बाद जब्बार कुछ आयतें पढ़ने लगता है और वो श्रीधरन से कहने लगता है, तुम अपने नेक्स्ट बर्थडे के दिन सूर्यास्त नहीं देख पाओगे, उसी दिन तुम्हारी मौत होने वाली है। ऐसा कहकर जब्बार श्रीधरन से कुछ पैसे ले लेता है। जब्बार की बातें सुनने के बाद श्रीधरन अपनी मौत को खुद डिसाइड करता है। मतलब श्रीधरन वैशाखन के लिए लेटर लिखकर ये खुद सुसाइड कर लेता है। मतलब श्रीधरन जब्बार की बात सुनकर जब्बार की बात को सही कर दी। बेचारा श्रीधरन अफसोस करने लगता है, काश मैं जब्बार की बात नहीं मानता तो अब तक मैं जिंदा होता। खैर उसी रात सारी आत्माएं फिर से दारू की दुकान में बैठे रहते हैं गपशप करने के लिए। इसी बातों के दरमियान श्रीधरन वैशाखन से कहने लगता है कि तुम मर चुके हो, अब तुम फिदा को भूल जाओ। ऐसा कहते हुए वैशाखन को डांटने लगता है। श्रीधरन की बातें सुनने के बाद वहाँ की आत्माएं श्रीधरन से कहने लगती है, अरे यार, जब तुम लोग जिंदा थे श्रीधरन, तुम्ही ने वैशाखन की हेल्प की थी ना, फिदा के घर में जाने की, उन दोनों को मिलाने की, और उस वक्त हम लोगों ने तुम्हारी हरकतें देखी थी। अब मरने के बाद तुम ही वैशाखन को मना कर रहे हो। फिदा की नानी बीवी को तो देखा होगा तुमने, अरे वही बीवी जो तुम उससे प्यार करते थे। बीवी को देखो 90 साल है लेकिन वो अभी भी मरी नहीं। बीवी ही की तरह अगर फिदा भी 90 साल जिएगी तो वैशाखन 90 साल तक वेट करना पड़ेगा। तुम्हारा और बीवी का लव फेल्यूर है। अगर हम किसी भी तरह करके फिदा को मार दे तो फिदा और वैशाखन ये दोनों यहाँ पर आकर मिलकर रह सकते हैं। यह सुनने के बाद श्रीधरन उन सारी आत्माओं को डांटने लगता है, क्या तुम लोग पागल हो चुके हो? एक आत्मा एक इंसान को कैसे मार सकती है? क्या ऐसा पहले कभी हुआ है? तुम लोग वैशाखन का दिमाग खराब कर रहे हो। ऐसा कहते हुए श्रीधरन एक नदी के किनारे जाके बैठ जाता है। वैशाखन श्रीधरन के पास आकर कहने लगता है कि किसने कहा मेरा वेट करो? तुम अकेले भी ट्रिप पर जा सकते हो ना, मैं यहीं पर रहकर फिदा का इंतजार करूंगा। यह सुनने के बाद मुस्तफा इन दोनों से कहने लगता है, श्रीधरन ट्रिप के लिए इस आइलैंड से बाहर नहीं जा सकता। इस नदी के किनारे हर रोज एक नाव आती है। हम आत्माएं उस नाव में बैठकर कहीं दूर जा सकते हैं, लेकिन वो नाव सिर्फ उन्हीं लोगों को दिखती है जिनको कोई याद नहीं करता। श्रीधरन मरने के बाद वैशाखन तुम अपने दादाजी को भूल नहीं पाए, इसीलिए श्रीधरन को वो नाव नजर नहीं आती। और इसी तरह तुम मरने के बाद फिदा तुमको याद कर रही है और तुमको भी वो नाव नजर नहीं आएगी। लेकिन जब मैं मरा था कुछ ही दिनों बाद मुझे वो नाव नजर आई, क्योंकि मेरे मरने के बाद वैशाखन तुम मुझे भूल गए, ये गांव वाले भी मुझे भूल गए, लेकिन मैं तुम्हारे आसपास ही रहा। दूसरे दिन वैशाखन फिदा को देखने के लिए उसके घर जाता है। तभी एक छोटा बच्चा अचानक से फिदा को डरा देता है। जब फिदा डर जाती है तो कुछ सेकंड के लिए फिदा वैशाखन को देखती है इसके सामने। वैशाखन को देखने के बाद बेचारी फिदा बेहोश हो जाती है। यही बात बताने के लिए वैशाखन उसी रात श्रीधरन को फिदा के घर लाता है।
तभी उसी वक्त बीवी अपने घर से बाहर आती है और बीवी श्रीधरन को देखकर उससे बात करने लगती है। श्रीधरन, तुम्हें देखकर बहुत अरसा हो गया है। किसी जमाने में तुम मेरे इर्द गिर्द ही घुमा करते थे। मरने के बाद क्या तुम मुझे भूल गए? बीवी को देखने के बाद श्रीधरन को और वैशाखन को यकीन हो जाता है कि बीवी आत्माओं को देख सकती है। श्रीधरन सोचने लगता है कि हम बीवी के जरिए से फिदा को मार दे तो फिदा और वैशाखन ये दोनों मिल सकते हैं। यही बात श्रीधरन बीवी को आके समझाता है। बीवी भी श्रीधरन के प्यार में पागल होकर इसके आइडिया को एक्सेप्ट कर लेती है। बीवी अपनी पोती फिदा को मारने के लिए रेडी हो जाती है। उसके बाद बूढ़ी बीवी डिफरेंट तरीकों से फिदा को मारने की कोशिश करती है और सच में ये सीन्स बहुत ही कॉमेडी वाले होते हैं। मतलब जब कभी भी बीवी फिदा को मारने की कोशिश करती है, किसी भी तरह करके फिदा बच जाती है। एक रात जब फिदा उस गांव के राजा के स्टैचू के नीचे बैठी होती है, बीवी उस राजा की स्टैचू को फिदा के ऊपर गिराने की कोशिश करती है, लेकिन वो स्टैचू फिदा के ऊपर गिरने के बजाय साइड में गिर जाता है। इस तरह से फिर से फिदा बच जाती है। उस राजा की स्टैचू फूटने के बाद उस स्टैचू से उस राजा की आत्मा बाहर आती है। वो राजा वैशाखन और श्रीधरन से कहने लगता है, मेरे मरने के बाद इस गाँव के लोगों ने मेरी मूर्ति बनाई और इतने सालों तक ये लोग मुझे याद करते रहे। इसी की वजह से मैं यहाँ से बाहर निकल नहीं पाया। अब जाके मेरी आत्मा को विमुक्ति मिली। अरे यार, मैं तो कैजुअल से लोगों से ये कहा कि हमेशा खुश रहो, हंसते रहो, लेकिन यहाँ की प्रजा अपने मरने के बावजूद भी नहीं रोते। अब मैं इस आइलैंड को छोड़ के जा रहा हूँ। ऐसा कहते हुए उस राजा की आत्मा वहाँ से चली जाती है। उसके बाद बीवी फिर से फिदा को मारने की कोशिश में लग जाती है, लेकिन बेचारी ये खुद एक दिन मर जाती है। ये देखकर बेचारा वैशाखन बहुत अफसोस करने लगता है। मतलब इस गांव में एक बीवी ही थी जो इसकी हेल्प कर सकती थी, लेकिन अब वो भी मर गई। इसी दरमियान में फिदा के माँ बाप फिदा की शादी करने के लिए डिसाइड होते हैं। सुबेर नाम का एक लड़का फिदा को देखने के लिए आता है। ये देखने के बाद वैशाखन अपने मन में यह सोचने लगता है कि शायद ये जो कर रहा है वो गलत है। वैशाखन अपने स्वार्थ के लिए फिदा को मारने की कोशिश की। इस तरह से वैशाखन फिदा को धीरे धीरे भूलने की कोशिश करता है। उसके बाद फाइनली फिदा की शादी का दिन आ ही जाता है। शादी से पहले सुबेर फिदा के पास आकर ये पूछने लगता है, क्या तुमने कभी मरे हुए लोगों को देखा? फिदा सुबेर से कहने लगती है कि हमारे गांव में जब्बार नाम का एक बंदा मरे हुए लोगों से बात करता है, वो देख सकता है। जिनकी ख्वाहिशें पूरी नहीं होती वो यहीं पर भटकते रहते हैं और बची आत्माएं स्वर्ग या नर्क में जाती है। सुबेर फिदा से कहने लगता है कि जब्बार, आप लोगों से झूठ कहा। इंसान मरने के बाद आत्माएं कहीं पर नहीं जाती, वो हमारे इर्द गिर्द ही घूमती रहती है जब तक कि हम उनको भूल जाए। जब हमको डर लगता है तब हम मरे हुए लोगों को देख सकते हैं। कभी कभार हमें ऐसा लगता है कि कोई हमें बुला रहा है, लेकिन हमारे आसपास कोई भी नहीं होता और उस वक्त भी हमारे मरे हुए चहेते लोग हमको बुला रहे होते हैं। बकरियों के पास जिस तरह की स्मेल आती है, आत्माओं के पास उसी तरह की स्मेल आती है। इसीलिए जब कभी भी हमारे इर्द गिर्द कोई आत्मा होती है तो हमें छींकें आती है। ऐसा कहने की देर ही फिदा फिर से छींकने लगती है। सुबेर की सारी बातें सुनकर फिदा अपना फ्लैशबैक को याद करने लगती है, जैसे कि वैशाखन के मरने के बाद फिदा को बहुत सारी छींकें आती थी और कुछ सेकंड के लिए वैशाखन इसे नजर आया था। और फिदा ये सोचने लगती है कि इसका मतलब वैशाखन मेरे इर्द गिर्द ही घूम रहा है, मेरा वैशाखन हमेशा मेरे पास ही था। ऐसा सोचकर फिदा उस रात खुशी के मारे झूमने लगती है। दूसरे दिन सुबह सवेरे एक नाव लेके नदी में जाके सुसाइड कर लेती है, और वो भी मुस्कुराते हुए। थोड़ी देर बाद वहाँ के गांव वाले फिदा की लाश को बाहर लाते हैं। सुबेर गांव वाले से पूछने लगता है, ये क्या फिदा हंसती हुई मर गई? और यहाँ पर मैं आपको ये बात बता दूं कि सुबेर और कोई नहीं, इब्लीस होता है, मतलब शैतानों का सरदार। इब्लीस वैशाखन और फिदा के प्यार को देखकर ये इम्प्रेस हो गया और ये किसी भी तरह करके इन दोनों को मिलाने को चाहा। इसलिए इब्लीस इंसान का रूप लेकर फिदा के पास आया, फिदा को आत्माओं के बारे में समझाया ताकि वो वैशाखन के बारे में जाने। और इसी तरह मूवी के दरमियान में एक सीन में सुबेर वैशाखन को नजर आता है एज ए इत्र बेचने वाले की तरह। खैर तब जाके मूवी का टाइटल रिवील होता है, इब्लीस। उसके बाद उस गांव के काफी सारे आत्माएं एक नाव में बैठकर उस आइलैंड से बाहर जाती है और इस नाव में वैशाखन और फिदा भी होते हैं। इस तरह से ये मूवी यहाँ पर दी एंड होती है। तो मूवी कैसे लगी कमेंट करके बताना जरूर। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक टेक केयर, बाय बाय, सी यू सून।